मुस्लिम लीडर्स, माइनॉरिटी लीडर्स, आपको चाहिए था यूथ्स को डेवलप करें, ये आप लोगों की जिम्मेदारी थी। आप लोग अपनी जिम्मेदारी से नहीं रहे। ये पार्लियामेंट में बैठा हुआ इंसान हमारा हो, पब्लिक के लिए लड़े, इंसानियत के लिए लड़े, मजहब के लिए नहीं। चामराजपेट में एक ही, शांति नगर में एक ही, शिवाजी नगर में एक ही। बेंगलुरु को कौन है? हमारे पॉलिटिशियंस, मई उम्र होगी, 80 साल होगा, मेरे बेटे को पहले तैयार कर को मैं उसे एमएलए बना लेना, तो हमारी कौम का रहनुमा बनने, तो हमारी कौम को गाइड कर रहे, तो सही ट्रैक को ले को जाकर को दो दिखाओ जी, एक दिखाओ। मुल्क की सूरत हाल सियासी व समाजी एतबार से पेचीदा हो चुकी है। इन हालात से परेशान चंद समाजी कारकुनान की जानिब से मुआशरे में तब्दीली लाने की नीयत से एक मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें कई समाजी कारकुनान ने शिरकत की। इस खुसूसी इजलास में कई गैर मुस्लिम समाजी कारकुनान ने भी शिरकत की। इजलास में बहस व मुबाहसे के बाद यह तय पाया कि समाजी कारकुनान के इस ग्रुप की जानिब से अफसरदा व महरूम तबक़ात को समाजी, सियासी व माशी एतबार से मुस्तहकम करने व इनकी तरक्की के लिए काम किया जाएगा। यूथ्स की हालत आप देख सकते हैं, फार्मर सड़कों पर हैं, आईटीबीटी कंपनी वाले सड़कों पर हैं, गरीब मर रहा है। कोरोना की वजह से आज भी लोग सुधर नहीं सके। मुस्लिम लीडर्स, माइनॉरिटी लीडर्स कौम और कम्युनिटी के दो पहिए होते हैं जो अपने कंधों पर पूरी कम्युनिटी को, पूरी सोसाइटी को लेकर चलते हैं। आपको चाहिए था कि इस तरह की मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करें, यूथ्स को डेवलप करें, उनको एक प्लेटफॉर्म दें, उनको एक सही रास्ते पर लेकर आए। ये आप लोगों की जिम्मेदारी थी। आप लोग अपनी जिम्मेदारी से नहीं रहे। आप लोगों ने अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं उठाई। मीटिंग में शरीक कारकुनान कहते हैं कि मज़कूरा ग्रुप मजलूम तबक़ात की आवाज़ बनेगा और इनके हुकूक व इंसाफ के लिए जद्दोजहद करेगा। कि मुसलमानों को, माइनॉरिटी को प्रॉब्लम नहीं, इंसानियत को प्रॉब्लम है। इंसानियत ख़त्म होने वाली है। इंसानियत यहाँ पे दम तोड़ रही है। अभी एक ऐसे ग्रुप की ज़रूरत है जो कि हर चीज़ों से बाहर निकाल सके, उनके लिए लड़ सके, क्योंकि अभी यहाँ पे अकेले लड़ेंगे तो ऐसे सत्ता में बैठे लोग उनको कुचलने के लिए तैयार हैं। वी वांट जस्टिस बोलना आसान है हमारे लिए, बट वी वांट जस्टिस बोलने के बाद हमें उसे जस्टिस मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। हमें मिलने के लिए चाहिए पार्लियामेंट में बैठा हुआ इंसान हमारा हो, पब्लिक के लिए लड़े, इंसानियत के लिए लड़े, मजहब के लिए नहीं। इंसान को बचाने के लिए अगर हम लोग मजहब, हिंदू राष्ट्र, मुसलमान वगैरह करते रह जाएंगे तो यहाँ पे सिर्फ जानवर बसते रहेंगे, इंसान ख़त्म हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे एक मुद्दा रखा है कि हम लोग इंसानियत को बचाएंगे, यहाँ पे हक के लिए काम किया जाएगा। इस मौके पर इन समाजी कारकुनान ने नाम निहाद मुस्लिम सियासतदानों की हकीकी नुमाइंदे न बनने पर बरहमी का इजहार किया। कहा कि मुस्लिम सियासतदानों की खुदगर्जी की वजह से मिल्लत में जवां क़यादत का फुक़दान है, लिहाजा नौजवान आगे आएं और हर एतबार से क़यादत का मोर्चा संभालें। कॉन्स्टिट्यूंसीज, वार्ड्स के एरियाज में हमारे मुस्लिम लीडर्स ही, चामराजपेट में एक ही, शांति नगर में एक ही, शिवाजी नगर में एक ही। बेंगलुरु को कौन है? कोई एक मुस्लिम शख्स को दिखाओ जिसे हमारी कम्युनिटी इन्हें मेरा लीडर को बोलती है या मानती है क्या? कोई मेरी नज़र में नहीं है। हमारे पॉलिटिशियंस खाली उनकी पॉलिटिक्स का सोचती। हमारे पॉलिटिशियंस, मई उम्र होगी, 80 साल होगा, मेरे बेटे को पहले तैयार कर को मैं उसे एमएलए बना लेना, मैं आज एमएलए हूँ, 7 वार्ड ही, एक वार्ड में मेरे बेटे को रेडी कर लेगो, सभान का दिन उसे एमएलए बना लेना, कॉर्पोरेटर से एमएलए, एमएलए से एमपी, यहाँ तक कि तुम्हें सोच ले को जारिन सो। मैं वो पॉलिटिशियन से सवाल करता हूँ, कितने जी मुस्लिम नौजवानों को तुम्हें हाथ पकड़ को जो तुम्हारे खानदान का नहीं है, आ रहे तेरे दिल में काम करने का जज्बा है, तो हमारी कौम का रहनुमा बनने, तो हमारी कौम को गाइड कर रहे, तो सही ट्रैक को ले को जाकर को दो दिखाओ जी, एक दिखाओ, जिसे हमारे पॉलिटिशियंस इन्हें हमारा लीडर को बुला ले जाको सामने खड़ा। कोई हमारे उलमा में इत्तेहाद नहीं है,
हमारे पॉलिटिशियंस में इत्तेहाद नहीं है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को 4 मुस्लिम कैंडिडेट्स करती, कहाँ है यूनिटी हमारी। ईटीवी भारत के लिए बेंगलोर से रफीक जब्बार की रिपोर्ट।